3 सेकंड में आपको बोलना है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। सुनिए आज का जोक। आजकल हमारे टूथपेस्ट में लौंग, तुलसी, कपूर, मुलेठी, नीम, चंदन ये सब है। तो समझ में नहीं आ रहा है ब्रश करना है या फिर मुंह में हवन करना है। बोलो तारा रा रा। आप सभी के माता पिता के चरणों में नमन करते हुए आज की क्लास को शुरू करता हूँ। तो भैया शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सार्क देश को याद कर लेंगे और इसके जो इतिहास को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तब जाकर हम इन देशों को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हम सार्क में। सार्क का सबसे पहले हम फुल फॉर्म बता दे रहे हैं आपको। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का फुल फॉर्म। इसी को दक्षेस भी कहते हैं। दक्षेस का फुल फॉर्म देखिए, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यह दक्षेस का फुल फॉर्म है। ये सार्क क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, चलिए इसको देखते हैं। इसकी स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। 1985 को इसकी स्थापना होती है। इससे पहले क्या था, इससे पहले का इतिहास हम देखते हैं। 1970 के दशक में हमारे बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं थे, तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान, दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक संगठन का निर्माण करना चाहते थे। वो प्रस्ताव लाए। इसके बाद 1980 में क्या हुआ, इस प्रस्ताव को पर पुनर्विचार हुआ। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 1981 में जाकर श्रीलंका में एक सम्मेलन हो रहा था, जहां 7 देश के सचिव, विदेश सचिव इकट्ठा हुए थे और वो लोग आपस में इस विषय पर बात किए कि दक्षिण एशियाई देशों में एक संगठन होना चाहिए, ताकि आपस में सही ढंग से हम लोग रहें और व्यापार भी करें, जिससे हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। तो वो लोग बात किए। 7 देश कौन कौन थे, अफगानिस्तान को छोड़कर मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 7 देश मिलकर श्रीलंका में सम्मेलन कर रहे थे। यहाँ देश के विदेश सचिव थे, विदेश सचिव वो सम्मेलन किए और आपस में बात किए कि कैसे कैसे क्या होगा। इसके बाद क्या होता है, 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हो जाती है। इसकी स्थापना, इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना का पहला शिखर सम्मेलन वो होता है बांग्लादेश, ढाका में। बांग्लादेश, उसकी राजधानी ढाका, वहां पर इसका पहला सम्मेलन होता है। अब चलिए देखते हैं इसमें कितने कितने देश हैं। तो मैं बता दूं इसमें 8 देश हैं, लेकिन पहले ही यह 7 ही देश थे। अफगानिस्तान, यह 2005 में भारत ने कहा अफगानिस्तान से आप भी शामिल हो जाइए सार्क में, तो वो 2007 में शामिल हो गया। 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य बन गया। तो इसमें कितने देश हैं, 8 सदस्य देश हैं। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 3 सेकंड में आपको बोलना है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 3 सेकंड में सिर्फ बोलना है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये देश इसमें शामिल हैं, कुल 8 देश। तो इसकी ट्रिक भी हम आपको बता दे रहे हैं। अपनी एमबीबीएस, अपनी एमबीबीएस, अपनी एमबीबीएस। यहां से देखिए इसकी ट्रिक है अपनी एमबीबीएस, अपनी एमबीबीएस।
ठीक है, अपनी MBBS अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये हैं 7-8 देश। और इसका जो पर्यवेक्षक देश है ये भी पूछा गया है एग्जाम में, इनमें से कौन सार्क का पर्यवेक्षक देश नहीं है? ऑप्शन 4 दे देगा, उसी में लड़का फंस जाएगा। सार्क तो बहुत पढ़े लेकिन सवाल नहीं फंसा। तो सार्क देश में पर्यवेक्षक देश, पर्यवेक्षक का मतलब है देखभाल करना, ठीक है। इसका जो देखभाल करने वाले देश हैं उसकी ट्रिक से हम इसको याद करवा देते हैं। उसे यूरोप में जेई ने करिया आम में चीनी खिलाई, उसे यूरोप में जेई ने करिया आम में चीनी खिलाई, उसे यूरोप में जेई ने करिया आम में चीनी खिलाई। अब इसको देखते हैं। उसे मतलब यूएसए, यूरोप मतलब ईयू, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ, जे जापान, ई ईरान, करिया कोरिया, करिया कोरिया, एकदम झक्कास ट्रिक। आ ऑस्ट्रेलिया, माँ मॉरिशस, में म्यांमार, चीनी चीन, ये सब पर्यवेक्षक देश हैं। तो इसका जो मुख्यालय है यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। काठमांडू किसकी राजधानी है? वो नेपाल की राजधानी है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू है। इसका जो शिखर सम्मेलन है वो होता है, और अंतिम जो शिखर सम्मेलन 19वां दक्षेस सम्मेलन 2016 में होने वाला था। अंतिम नहीं, मतलब ये होता है। तो 19वां जो दक्षेस सम्मेलन है ये 2016 में होने वाला था, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान है, ये जो पाकिस्तान है ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये आतंकवाद को रोकने के लिए कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया, इसीलिए यह सम्मेलन में ना भारत गया, ना बांग्लादेश, ना भूटान, ये सब देश गए नहीं किए 2016 में। फिर 20वां सम्मेलन फिर होस्ट पर पाकिस्तान करना चाह रहा है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। तो यह होस्ट तो बुलाता है लेकिन कोई जाता नहीं, कारण आतंकवाद। अब जानते हो पाकिस्तान को। तो इसमें एक लिस्ट जारी हुआ था जिसे कहते हैं चार्टर। उसमें क्या क्या था? उसमें नियम कुछ थे कि लोक कल्याण की भावना रखेंगे, लोगों का कल्याण होगा इस संगठन से, और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास होगा, आत्मनिर्भर बनेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग प्रदान करेंगे, एक दूसरे को आपस में मिलजुल कर रहेंगे, इसीलिए इसका संगठन बना था। लेकिन यहाँ पर एक शब्द है लोक कल्याण, ये फैला रहा है आतंकवाद, ये लोक कल्याण है नहीं है। इसीलिए जो है 2016 में 19वें दक्षेस सम्मेलन में कोई नहीं गया, रद्द हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग इतना समझे होंगे। जय हिंद। मिलते हैं कल फिर सुबह 8 बजे।